हुआ कि 2019 में आपने चुनाव नहीं लड़ा, क्या बीजेपी के इस बार 75 पार के नारे से डर गए थे रविंद्र मछली? 2019 से 24 की बात आपने की, 2019 से 24 के बीच आप हरियाणा सरकार के संपर्क में रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के साथ आपकी नजदीकियां रही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी आपकी नजदीकियां रही, उनसे कह के करवा लेते? क्या अब की बार ऐसा क्या सोचा है कि अब की बार विधानसभा में अगर आप पहुंचे, विधायक बने, तो अब की बार मुझे डिमांड जो है ऐसी ही जो किसी ने ना उठाई हो? अरे हमने बड़ी दिक्कतें आई थी हमारे समाज के अंदर, क्योंकि लोग कहते भाई तो जाट है और आज़ाद है, जाट है आज़ाद है। मैं काम किया जब मोदी जी की आंधी थी 2014 के अंदर, तो उस टाइम इन्होंने ये काम किया। मोदी में आंधी में भी इन्होंने मेरे को 20,500 वोटों से जिता था। आज दिन भी नहीं रहना। एक नेता ने हाल ही में कहा कि काठ की आंडी बार बार नहीं छिड़ती। मछरौली साहब, चुनाव के समय ये सेवा शुरू हो जाती है और चुनाव जीतने के बाद फिर ये सेवा बंद हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर जाखड़। हरियाणा का वो नेता जो पहले ही चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में जीतकर निर्दलीय विधायक बना। हरियाणा का वो नेता जिसने अपनी विधानसभा से, जहां से देश आजाद होने के बाद भी जब तक उसने जब पहला चुनाव लड़ा तब तक कभी कोई निर्दलीय उम्मीदवार यहां से चुनाव नहीं जीता, लेकिन इसने पहले ही चुनाव में चुनाव जीत के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा का वो नेता जो नहीं रहता पार्टी में टिकटों के भरोसे, हरियाणा का वो नेता जो अपने चुनाव प्रचार अभियान की वजह से रहता है सुर्खियों में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संभालका हलके से पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली की। वो हमारे साथ मौजूद हैं और खास बातचीत में हमारे तीखे सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित हैं। स्वागत है आपका द लोकल। स्वागत है जी। ठीक है, नर्वस तो नहीं है सर? ना ना, बढ़िया, कंफर्ट, कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल भी। एक बार फिर आ गए मैदान में, हाँ, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनको भी और जो ना देख रहे घर हैं उनको भी, सबको हाथ जोड़कर रविंद्र मछरौली की तरफ से और उसके परिवार की तरफ से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। इनका बच्चा हूं, इनका बेटा हूं। पहला ही चुनाव आपने लड़ा 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में प्रचंड लहर थी। आप निर्दलीय चुनाव जीत गए, जबकि आपकी विधानसभा से कभी कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता था। क्या कहेंगे रविंद्र मछरौली? देखो, पता क्या, हम जो 2014 में जब हमने चुनाव लड़ा तो हमने बड़ी दिक्कतें आई थी हमारे समाज हल्के के अंदर, क्योंकि लोग कहते भाई तो जाट है और आज़ाद है, जाट है आज़ाद है। तो हमने इन बातों को ध्यान में रखते हुए 2014 से 2019 के बीच सबसे पहले तो हमने ये किया, भाई मेरे समाज हल्के में जब भी मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, कोई ये नहीं कह सकता अगर रविंद्र मछरौली ने एक जाट विधायक बनाया था, यहाँ कोई जातिवादी का काम किया, या भाई कोई इस बरादरी पे इस तरह का कलंक लगाया कि कोई ये कह दे कि रविंद्र मछरौली ने लूट खसोट मचाई, यहाँ इस तरह की कोई काम नहीं होने दिया। हमने ये सोच कर काम किया। और जैसे 2014 से 19 के बीच में लोगों ने जो प्यार दिया, मैं तो उन सब का धन्यवाद करता हूँ। भाई इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ। इन लोगों ने उस आंधी में काम किया जब मोदी जी की आंधी थी 2014 के अंदर, तो उस टाइम इन्होंने ये काम किया। मोदी में आंधी में भी इन्होंने मेरे को 20,500 वोटों से जिता था। पहले ही चुनाव में आप जीते। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 में आपने चुनाव नहीं लड़ा? क्या बीजेपी के इस बार 75 पार के नारे से डर गए थे रविंद्र मछरौली? ना, मैं बीमार था, मैं बीमार हो रहा था, मैं चुनाव लड़ने की उसमें नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था चुनाव। अब की बार किन मुद्दों को लेकर, क्या किस विचारधारा को लेकर मैदान में उतरे? भाई यही मुद्दे हैं जो 2014 से 2019 के बीच में हमने जो काम किए हमारा समाज हल्के के अंदर। 2014 से 19 के बीच में जो काम हमने अधूरे छोड़ दिए थे, वो सारे काम ऐसे के ऐसे पड़े हैं। किसी एक काम पे भी 1 रुपये का काम नहीं हुआ 19 से 24 के बीच में। तो हमारे हल्के की जनता ये देख रही है कि भाई ये सारे काम वापस हमारा बेटा आएगा, हमारा भाई आएगा, उसे वही कराएगा, और इसलिए हमने फिर चुनाव। 2019 से 24 की बात आपने की। 2019 से 24 के बीच आप हरियाणा सरकार के संपर्क में रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के साथ आपकी नज़दीकियाँ रही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी आपकी नज़दीकियाँ रही, उनसे कह के करवा लेते?
नहीं, विधायक तो विधायक होता है, वो तो विधायक की जिम्मेवारी होती है। देखो काम करना वो करना तो विधायक का काम है। ऐसे फिर यहाँ मेरी कोई इतनी वो थोड़ा थी कि भाई मैं कोई ये काम मेरे कहने से करेंगे वो करेंगे। हमने तो 2014 में से 19 के बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक रैली कराई थी जुरासी गांव में। उसमें इतना पैसा दिया था कि पंचायतों में आज तक वही पैसा लगा, नया कोई पैसा नहीं आया मेरे समालखा के अंदर। ऐसा क्या है कि रविंद्र माछुरली, जहां आज जो सिनेरियो बना हुआ है कि टिकटों को लेकर नेता दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, लेकिन आप कभी पार्टी या उनकी टिकटों के भरोसे नहीं रहते, आज़ादी चुनाव में उतर जाते हैं? देखो टिकटें तो मेरे हल्के की जनता है, मेरी ताकत और मेरी पावर तो मेरे समालखा हल्के की जनता है। और टिकटों से कोई अगर टिकटों से बनते तो मोदी की आंधी थी उस टाइम ही बन जाती। हमारा समालखा एक ऐसा हल्का है जहाँ टिकटों को नहीं, चेहरे को वोट मिलती है। टिकटों से अगर बनता तो यहाँ कौन आता। और हमारे समालखा हल्के में तो एक ऐसा काम भी है, हमने 2014 में चुनाव लड़ा जी, 10वें महीने में चुनाव हुए थे और उस दिन वोट पड़ी, मंगलवार का दिन था। और अब 2024 में हम लड़ रहे हैं, 10वें महीने का दिन है और वही मंगलवार का दिन है जिस दिन वोट पड़ेंगी जी। और मेरे हल्के ने तो 2 बार चौधरी मूलचंद जैन जी बनाए विधायक, 2 बार धर्म सिंह बनाया, 2 बार नड़वा साहब बनाए, 2 बार कटार सिंह बनाए, 2 बार बढ़ाना साहब बनाए। तो अब की बार दूसरा नंबर तो मेरा ही बनता हुआ। मतलब बड़ा अच्छा फार्मूला अपनी जीत के लिए आपने सेट कर रखा है कि 2-2 बार ही बनते हैं और दूसरी बार आप भी देख लो, नजर मार लो, कोई एक बार रहा तो लड़ा ही नहीं। देखो बाद में तो दम है ही। भाई आप नजर मार के देखो, मेरा समालखा हल्का तो कभी किसी का वो ही नहीं रखता। मेरा हल्का तो ये कहता भाई खेत एक बार में नहीं समरदा, जब दोसर 2 बार खेत बहा जाए तो बहुत अच्छा समर जाता। अब की बार दोसर करने के लिए मतलब अपने विरोधियों को मैदान में उतरे हैं। देखो मेरा कोई विरोधी नहीं है, मैं किसी से विरोध नहीं रखता, मैं तो सिर्फ अपना काम रखता हूँ। मेरा काम है, मैं तो जनता की अपने हल्के की मेरी ताकत और मेरी पावर, मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी माता है, मेरी बहनें, मेरी ताकत तो वो है। समालखा हल्के से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोपर ने आप पे आरोप लगाए कि रविंद्र माछुरली ने तो ये बसें चला के और ये एम्बुलेंस चला के टिफ़िन बांट के पता नहीं क्या क्या करके ऐसा चुनाव बना दिया जैसे सरपंची का चुनाव हो। क्या कहेंगे? देखो पता क्या, उसमें उसने भी कोई दिक्कत नहीं है, धर्म सिंह जी ने भी। भाई बसें चलना, जब हम समालखा हल्के में घूमते थे, जब अपने हल्के में घूमते थे तो मुझे बहुत माताएं, मेरे बुजुर्ग ये मिलते थे, भाई रविंद्र हम तो मरने के बाद हरिद्वार जाएंगे। तो मैंने सोचा यार रविंद्र, इनका बेटा भगवान ने मौज कर रखी है, इनका बेटा इस लायक है, तो क्यों नहीं इनको हरिद्वार, वृंदावन, खाटू श्याम घुमा जाए। तो हमने तभी प्रण लिया भाई इनको, अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं को, सबको मैं हरिद्वार, वृंदावन, खाटू श्याम चाहे कहीं जाओ, हम तभी बसें चला रखी हैं। और जिनमें खाना पीना रहना सब सोने की व्यवस्था सब इनका बेटा करता है, इनका बेटा देखता है। उनको तो सिर्फ बस में बैठना है, उनको ये चिंता नहीं है तुमने जाके कहाँ खाना खाना है, कहाँ सोना है, कहाँ चाय लेनी है, कहाँ क्या करना, सब इनके बेटे की व्यवस्था है। इनकी देख रेख जो करता है इनका बेटा रविंद्र मछरौली करता है। फिर ऐसा क्या होता है मछरौली साहब, चुनाव के समय ये सेवा शुरू हो जाती है और चुनाव जीतने के बाद फिर ये सेवा बंद हो जाती है? हमारी तो बंद नहीं हुई सेवाएं और ना कोई ये अक्ल चली है ये सेवाएं। जैसे मेरे ख्याल से वो थी खानपुर, हाँ, फिर हॉस्पिटल ही बन गया था यहाँ, मैंने हॉस्पिटल बनवाया यहाँ क्योंकि जनता जानना चाहती है आप, ये जनता ये जानना चाहती है। जब हमने खानपुर पूरे हरियाणा के अंदर एक भी किसी नेता ने, हरियाणा छोड़ो आप इंडिया के अंदर भी किसी नेता ने फ्री बस सेवा का पता ही नहीं था इन्होंने। ये तो रविंद्र मछरौली ने ही चालू कराई लेके आए थे लोगों को, इन्हें पता ही नहीं था फ्री सेवा का। ये हमने खानपुर हॉस्पिटल के लिए चलाई, फिर यहाँ हॉस्पिटल बन गया, तो हॉस्पिटल बनने के बाद ये बसें खड़ी थी, फिर ये हरिद्वार चल रही है उसी दिन से बसें, वृंदावन, खाटू श्याम, वही बसें तो हैं। नहीं, आपके तो इस कंसेप्ट का हरियाणा में बहुत सारे नेताओं ने इसको फॉलो किया, वो भी अपने अपने विधानसभा में। रविंद्र मछरौली को देख के किया है, जिसने भी किया है। जिस तरह हमने ये विदुर पेंशन का काम था, पूरे जब हमने ये विधानसभा में लगाया तो बड़े मजाक किए थे मेरे। आप पूरे हरियाणा में चर्चा के केंद्र बने थे कि एक निर्दलीय विधायक ने ऐसी डिमांड रखी है कि हरियाणा में जो विदुर, जो जिनकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये डिमांड आपने, और ये लागू भी हुई थी। हाँ,
तो बड़ा मजाक किया था भाई ये कैसे सवाल करता है। और एक दिन मैंने ये बताया था, मैं कहा ये लागू करा के ही थमेंगे, और ये सरकार ने लागू भी की है आज, जिससे काफ़ी भाइयों को फायदा भी मिल रहा है विधुर पेंशन का। क्योंकि जिसकी लुगाई का लोग मरा है बच्चे तो भी पढ़ते, जिसका पत्नी मर जाए है बच्चे को भी पढ़ता है, जो विधुर जिन्हें ब्याह शादी नहीं कराई तो खर्चा तो उसका भी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, और ये रविंद्र मछरोली ने ही लागू कराई थी। जिस तरह चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये की पेंशन करवाने का काम किया था, तो अच्छा ये पेंशन 10,000 हो जाओ ताऊ देवीलाल का ही नाम रहे। तो ऐसे ही रविंद्र मछरोली का रहेगा, जैसे जैसे पेंशन की राशि बढ़ती रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। क्या अब की बार ऐसा क्या सोचा है कि अब की बार विधानसभा में अगर आप पहुंचे, विधायक बने, तो अब की बार मुझे डिमांड जो है ऐसी ही जो किसी ने ना उठाई हो? अरे मेरे तो दिमाग में बहुत बातें हैं। मैं तो ये चाहता हूँ ये एमएलए का चुनाव भी 2 साल का ही होना चाहिए। अच्छा। जनता से अगर गलती से कोई गलत एमएलए बन जाए या सरपंच बन जाए, मैं तो ये कहता हूँ ये सरपंच और एमएलए का चुनाव 2 साल का होना चाहिए। क्योंकि 2 साल में अच्छे बुरे का पता भी लग जाता है, और बार बार सेवा भी करेंगे ये नेता, ये कहीं भागे भूखे नहीं गए इधर उधर। तो उससे तो अच्छा ये राइट टू रिकॉल भी तो है, मतलब जो राइट टू रिकॉल है कि अगर कोई उम्मीदवार जीत जाता है, अगर वो जनता की उम्मीदों पे खरा ना उतरे तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागे, राइट टू रिकॉल। अरे जो पावर में उसने कौन हटा देगा? जिसका बाबू भाई लिखने वाला हो छोरे पे क्या कर्जा होगा गुरु, ये नहीं होता। अच्छा, समालखा में और भी उम्मीदवार आ गए हैं, मनमोहन बडाना भी यहाँ आए हुए हैं, उनके लेकर क्या कहेंगे? चलो, मोहन बडाना जी भी यहाँ आए हैं, पहले उनके पिताजी भी रहे हैं यहाँ, 2 बार मंत्री रहे हैं, ये भी आए हैं। मतलब उनका जीत का जो 2 आंकड़ा है बस वो पूरा हो गया है। अब वो मैं थोड़ा कहूँगा ये बातें, आपने तो बताया ना 2 बार ही बनता है विधायक, सब 2-2 बार बने हैं। वो तो आप देख लियो, ये तो ही आ गया टेम, ये तो 2014, 2024, एक को वोटिंग, 4 को गिनती, 14 ये बन गया। आप ये आंकड़ा आप ये भी देख लो। अपनी जीत को लेकर गजब का कॉन्फिडेंस आप में है। जीत तो समालखा हल्के की जनता तो बाट देख रही है। ये कब चुनाव होगा, अपने बेटे को कब हम दोबारा से देख पाए। ये तो इकट्ठे होकर भी लड़ेंगे ना कांग्रेस और बीजेपी वाले, तब भी नो मानो आज दिन भी नहीं रहना इन्होंने। एक नेता ने हाल ही में कहा कि काठ की आंडी बार बार नहीं छिड़ती। कौन नेता? आपके ही गांव गुआंढ से, नाम तो क्या लें? बस इनेलो के नेता हैं राजेश जटीपुर। वो नेता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा फिर किसी बात का। समझे नहीं बात? नेता उसको आप मानते होगे ना, हम थोड़ा मान रहे नेता, और जो नेता होगा वो इस तरह की बात ही नहीं बोलता, पहली तो बात। अच्छा, अब की बार चुनाव में आपने पहले भी चुनाव लड़ा है और काफ़ी आप राजनीतिक एक्सपीरियंस आपका रहा है चुनाव का। अब की बार कौन से उम्मीदवार से अपनी कड़ी टक्कर मानते हैं? बीजेपी के उम्मीदवार से या कांग्रेस के? आप मेरे को एक बात बताओ, 2014 में हमने चुनाव लड़ा, मोदी जी की इतनी आंधी थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था जी। सीटें कितनी आई? 46। पूरी सरकार बनी। उसके मुताबिक आज कोई आप नू बताओ, कांग्रेस की हवा है या बीजेपी की हवा है? 10% भी हवा नहीं है, तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार को तो आज़ाद बनाएंगे अब की बार, ये आप देख लेना। इस बात का भी हरियाणा में भी इतिहास रखना, और रविंद्र मछरोली की कही हुई बात को याद भी रखना। भविष्यवाणी कर रहे हैं हाँ, ये देख लेना। आपके बिना सरकार नहीं बनेगी रविंद्र मछरोली के बिना। अरे आप ये देख लेना, मैं क्या कहूँ आपको, जब कितनी आंधी में 46 सीटें आई थी, अब की बार देख लेना आंधी है किसी पार्टी की ना किसी की सपस, फिर सरकार कैसे बनेगी बताओ? ये तो सरकार आज़ाद बनाएंगे जो भी बनाएंगे। तो कौन सी सरकार बनाएंगे आप? कांग्रेस की बनाएंगे या बीजेपी की? तो जो बनाएगा, जिसकी बनती होगी। अगर विकास कराना है हल्के के अंदर, विकास तभी करा पाएगा जब सरकार के साथ होगा, सरकार में होगा, और मजबूत सरकार होगा, सरकार में होगा। क्योंकि अब हमारे यहाँ से कांग्रेस का विधायक बन गया और सरकार बीजेपी की बन गई, तो काम कैसे होंगे? और आज़ाद बनने से तो क्या है, आज़ाद तो भाई कांग्रेस बनाएंगे, हुड्डा साहब बनाएंगे, उनके साथ रहेंगे, बीजेपी बनाएगी उसके साथ रहेंगे, जो भी सरकार बनाएगा पावर में रहेंगे, तभी विकास मेरे हल्के का होगा। मतलब किसी की सरकार बने, ये नहीं उनके विकास नहीं रुकेंगे उसके हल्के के, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, समालखा हल्के की क्षेत्र की जनता आप पे दोबारा विश्वास क्यों करे? क्यों करे? नो करेगी, मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, इसलिए तो सभी हैं, और भी लड़ने वाले हैं, बेटे भाई सब लोकल ही हैं, बाहरी का हो तो अलग फिर भी माना जाता है। वह नेता लोग हैं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ।
इसलिए करेंगे। समालखा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या अपील करेंगे? एक बात बताओ, ये इतने सालों से हमारी एम्बुलेंसें चल रही फ्री सेवा के अंदर भाई, इतनी एम्बुलेंसें चलती हैं हमारी सारा दिन, दिन में रात में भाई। रोड पे बेचारा रात को गरीब आदमी मतलब इतना परेशान हो जाता है। मैं पूरी रात हमारी एम्बुलेंस से आती जाती रहती है, रोहतक हुआ वो है, तो हमारे को ये सुकून मिलता है दिल को भाई रविंदर तू अपने हल्के की सेवा कर रहा है, अपने बड़ों की सेवा करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है। और मुझे तो ये पता रहे भैया गंगा मैया जो है ना, या कभी किसी का वो नहीं रखती, उधार नहीं रखती ना, मतलब भी नहीं। गंगा मैया का कोई करके देखो। तो गंगा पुत्र हैं रविंदर मछरोली, आप खुद देखो। मैं ये कह रहा हूँ आपको 1 तारीख के बाद 4 को ये पता लग जाएगा कि गंगा मैया का कितनी पावर है, कितनी ताकत है गंगा मैया में। मछरोली साहब, समालखा हल्के की जनता आपको सुन रही है, क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूँगा भाई, मैं तो इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। आने वाली 11 तारीख को पर्चा भरने जाएंगे, पर्चा भरेंगे जब एमएलए बनाएंगे। 11 को पर्चा 11 को पर्चा भरेंगे और 1 को वोटिंग करना, 11 को पर्चा भरवाने अपने बेटे का। वहाँ नाज मंडी में आना है इन्होंने, समालखा नाज मंडी से पर्चा भरेंगे आने वाली 11 तारीख को। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचकर अपने बेटे की शोभा बढ़ाएं और अपना पर्चा जाकर अपना जीत का पर्चा वहीं लड़ाएं। देखिए, ये थे हमारे साथ रविंदर मछरोली, जिन्होंने बड़े सादगी से और अपने खुद के ही अंदाज में हमारे सवालों के जवाब दिए। समालखा हल्के की जनता इनके बारे में क्या सोच रखती है, क्या राय रखती है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारी पॉलिटिकल यात्रा से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। शुक्रिया।